न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9 साइंस का फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन इसका पार्ट 3 सीखेंगे। पिछले पार्ट में हमने व्हाट इज अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखी थी। तो अब इसमें हम यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ कैसा आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसा आएगा वो सीखने वाले। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो अब हमें पहले यहाँ पे स्केल लिखना है। तो एक्स एक्सिस पर देख लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 है, और ये क्या है, सेकेंड्स। तो यहाँ पर लिखना होगा 10 सेकेंड। एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर और किसका टेबल है 20, तो 20 लिख दो, और ये क्या है मीटर, तो यहाँ पे यूनिट दे दो मीटर। ये हो गया हमारा पहला स्केल, तो लिख दिया। अब यहां पर आपको एक कार ने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस दिया है वो लिखना है। तो देख लो, अब आपको पिछली बार ही बताया मैंने कि कैसे आप यूनिफॉर्म है या नहीं निकाल सकते। तो 0 to 15 का लैप्स हो गया। तो आप 15 का टेबल है क्या, चेक कर दो। 15 1 15, 15 2 30, 15 4 3 45, 4 60, 5 75, 6 90, 7 105 है, यूनिफॉर्म ही है। तो अब ड्रॉ करते थे 0 और 0, यहां पर देख लो x पर भी 0 और y पर भी 0। देन 10 और 15, तो सेकेंड हो गए 10 और 15 के लिए यहाँ पे कुछ आएगा, देख लो एग्जैक्टली मेरा नहीं आएगा क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से यहाँ पे वाइबल हो रहे हैं। 20 और 30, 20 यहाँ पर लेना है 30, यानी कि 20 और 40 के बराबर इस वाले ब्लॉक में 20 के ऊपर बीच में। ओके, देन 30 45, 30 के और 40 यहाँ तक देख लो, ये 40 हो गया, इसके आगे 2.5 लाइन। देन 40 एंड 60, यहाँ पर देख लो एक्स एक्सिस पे 40, वाई एक्सिस पे 60, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे। देन 50 75, 50 डिग्री यहाँ पर है, 50 और 75 यानी कि 8 से 5 पीछे। देन 60 90, 60 यहाँ पर है और 90 यानी कि 80 और 100 के बीचों बीच। देन 70 के ऊपर 105, तो यहाँ पे कुछ आएगा। तो अब इस सारे पॉइंट्स आप ज्वाइन कर दो। देख लो मेरा थोड़ा हिल रहा है हाथ, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, मगर आप जब स्केल से इससे किसी भी पॉइंट को लोगे तो करेक्ट आपकी स्ट्रेट लाइन आने वाली है। आपको एक ही बार में ऐसे लाइन निकालनी है। ओके, एक स्ट्रेट ही लाइन आने वाली है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। देख लो, ओके, निकाल के ले लो, नहीं तो एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अब ये इरेज कर देता हूं, अगले पेज पर जाने वाला। नेक्स्ट पेज पर देख लो, an object in uniform motion covers equal distance in equal interval of time, thus the graph is a straight line। ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन सी बात, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखते हैं कि कैसा आएगा। तो सेम प्रोसीजर, सिर्फ अब यहां पर आपको मैं बहुत ही रफ निकालने वाला हूं। देख लो, ए हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। रफ फिगर निकालने वाला हूं, देख लो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से जमता नहीं कुछ,
टैब पे। अब देख लो ये क्या है, टाइम सेकेंड का इंटरवल क्या है 5। सो यहाँ पर आपको लिखना है टाइम और उसके आगे लिखना है सेकेंड में, और इंटरवल है 5, सो 5 का टेबल लिख दो 25, 30, 35। अब y एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस, और वो भी मीटर में। अब इस सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे 20 नहीं तो 10 आपके हिसाब से ले लो, 10, 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60। इसके आगे देता हूँ क्योंकि 58 तक जाना है मुझे। यहाँ पर स्केल लिखना है आपको, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड, और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 का लिया है ना मैंने टेबल, सो 10 मीटर। तो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। अब पहला आएगा पॉइंट 0,0, देन 5 के लिए 7, सो 5 के लिए यहाँ पर 7 आ गया, देन 10 के लिए 12, यहाँ पर y पे 12 ले लो, 15 के लिए 20, अगले स्टेज पे 15 के लिए 20, देन 20 के लिए 30, तो यहाँ पर आ गया, 25 के लिए 41, तो 25 के लिए ऊपर जाओ 40 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस लाइन इंटरसेक्ट, और इसके आगे एक पॉइंट ले लो, देन 30, 50, 30 यहाँ पर और ऊपर जाओ 50 तक, ये आ गया हमारा पॉइंट, और 35 के लिए 58। अब ज्वाइन कर दो, तो ये नहीं आएगा आपका, कुछ ऐसे इस प्रकार से कुछ लाइन आएगी, बराबर। तो इससे बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है हर एक इंटरवल में, तो इक्वल नहीं होता। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाली। क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाली। आपको दोनों ही ग्राफ निकालने। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कौन सा ग्राफ है, तो वेलोसिटी एंड टाइम। इसके ऊपर वाले हिस्से में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देख लो, अ ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। तो देख लो, एक ट्रेन है और जो 5 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर इसी स्पीड से रन हो रही थी। ओके, तो यहाँ पर 5 घंटे जहां तक खत्म हो रहे वहां तक हम निकल सकते हैं। यहाँ तक निकाले हमने, देख लो 5 घंटे, यहाँ पर टाइम है ना आवर्स में, तो यहाँ पर 5 घंटे तक मैंने 60 की लाइन निकाली। The velocity time graph for this uniform motion is as shown in the figure 1.7। तो ये है हमारा velocity time graph। इसमें with the help of the graph how will you determine the distance covered by train with between 2 hours and 4 hours। तो पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस रिलेटेड विथ स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें क्या होगा, देख लो, डिस्टेंस में अपनी जगह पर रख देता हूं, स्पीड भी अपनी जगह पर। डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय जो टाइम था वो यहां पर आकर लेफ्ट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड था मेरा 60 ट्रेन का, और टाइम कितना टाइम है, तो बिटवीन 4 to 2 आवर्स। सो 4 में से 2 गए, 2 घंटे। सो डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया, 60 to 120 किलोमीटर। ओके, then is there is relationship between distance covered by the train between 2 to 4 hours, यानी कि इसका इक्वेशन 1 का, एंड एरिया ऑफ पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल इन द ग्राफ। अब पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल कौन सा आएगा, देख लो, 2 आवर्स यहाँ पर स्टार्ट होते और 4 आवर्स यहाँ पर स्टार्ट होते, तो यहाँ पर क्वाड्रेंगल फॉर्म हो गया है, बराबर।
तो इसका एरिया और इसका कुछ रिलेशन है क्या वो चेक करते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल एबीसीडी, ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी होगी देख लो, 0 से 60 है तो 60 हो गई लेंथ। ब्रेड्थ 2 से 4 तक, यानी कि 4 में से 2 गए 2, 120, और ये होगा मीटर स्क्वायर, मगर इसका वैल्यू आएगा किलोमीटर। तो जितना एरिया आता है उतना ही डिस्टेंस आता है। ये हो गया हमारा रिलेशन। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये ढूंढना है, तो हम उसमें उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो मेजर करते हैं, और अगर हमें एरिया मालूम हो गया तो हम डिस्टेंस ट्रेवल ये सब निकाल सकते हैं। ओके, तो ये लिख के ले लो साइड में एक। नेक्स्ट पेज पर देख लो, आप यहां पर हमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए डायग्राम दे दी है। तो जब 0 सेकेंड के साथ स्टार्ट हुआ, हमारा वेलोसिटी था इनिशियल पॉइंट पे 0, देन 5 सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकंड के बाद 16, 15 के बाद 24, 20 सेकंड के बाद 32, 25 के बाद 40। तो देख लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो यहां पर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन ही आने वाली है। ये तो आपको फिगर में से समझ में आ गया। देन कुछ पॉइंट्स हमें बताए ग्राफ में से, ग्राफ पर से। द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही तो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। क्या, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल in equal interval of time. Thus, this is the uniform accelerated motion. How does the velocity changes every 5 minutes? कितने से बढ़ रही है? So, 8 मीटर पर सेकेंड से हर 5 मिनट बाद 8 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। Then, for all uniformly accelerated motions, the velocity time graph is a straight line. Uniformly accelerated motion हो रहेगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। देन फॉर नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन के अलावा कौन सा भी शेप होगा, क्या, मे हैव एनी शेप। अब अगला, फ्रॉम द ग्राफ 1.8 वी कैन डिटरमाइन, 1.8 ग्राफ देख लो, ए वाला स्ट्रेट लाइन वाला, तो इसमें से हमें क्या मालूम होगा, we can determine the distance covered by the car between 10th and 22nd as we did in the case of train. ट्रेन के बारे में जैसे हमने देखा उसी के हिसाब से हम 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच वाला भी फासला निकाल सकते हैं। देख लो 10 सेकेंड के लिए हमारी जो एक्सेलरेशन था वो 60 मीटर पर सेकेंड था, और 20 के लिए हमारा 32 मीटर पर सेकेंड है। आप ऊपर चेक कर लो। ओके, then difference in that velocity of car is not constant but the continuously changing because it is uniformly acceleration. हमारा जो acceleration है वो constant बढ़ते जा रहा है, तो जो velocity है वो constant नहीं रहने वाली। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? In this case, how we can measure the average velocity? So average velocity of car is equal to 20 सेकेंड पे कितना है 32, तो 32 और 10 सेकेंड में है 16, तो 16 इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, सो 24 मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस v मल्टीप्लाई बाय t, वेलोसिटी 24 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारा 10 सेकेंड, तो आ गया आंसर 240 मीटर। अब एग्जाम्पल के साथ
क्वाड्रेंगल एबीसीडी का भी उतना ही आंसर आता है क्या नहीं वो देखते हैं। 240 ही आता है क्या नहीं। तो हो गया बाय कैलकुलेशन सारे। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब देख लो आप, पहले तो आपको एबीसीडी कहां पर है वो बता देता हूं। ये हो गया हमारा ये पॉइंट, वहां से बी पॉइंट, ए वाली लाइन सी और यहां से डी, तो इसे ज्वाइन कर दिया। अब इस फिगर का एरिया यानी कि क्या होता है, तो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ए, जो रेक्टेंगल है नीचे वाला ए डी ई सी ई, प्लस ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी ई, इन दोनों की एडिशन कर दोगे तो ए बी सी डी का एरिया निकल जाएगा। तो अब ए ई सी डी के लिए आपको क्या करना है, तो एल मल्टीप्लाई बाय बी, ये आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूं मैं, प्लस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बी एच। 1/2 ये होगा आपका बेस, 20 में से 10 माइनस कर दो और ये हो गई आपकी हाइट 32 और 16 माइनस करना है। तो आपको दोनों का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वापस प्लस आएगा, इसका एक आंसर आ जाएगा, वो आप चेक करके मुझे भेजोगे। ओके, देन अगला जो पॉइंट होगा वो देखते हैं। अगला पॉइंट है, तो यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।